माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रामकृष्ण मिशन का बड़ा पुराना संबंध है। वे जब लगभग 15 वर्ष की उम्र के थे तब स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ करके इतने प्रभावित हुए थे कि सीधे चले गए बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ मिशन के हेडक्वार्टर में सन्यासी बनने के लिए। उस समय रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष थे पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज। उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा, पहले पढ़ाई समाप्त करो, और फिर भेज दिया। फिर वहाँ से वे रामकृष्ण कुटीर जो अल्मोड़ा में है हमारी, वहाँ भी लगभग 2 महीना रहे। फिर 2 वर्ष हिमालय में रहे। फिर वापस जब गुजरात आए तब रामकृष्ण आश्रम राजकोट में आए। उस समय अध्यक्ष थे परम पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, जो कि बाद में चलकर समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के 15वें परमाध्यक्ष हुए। उस समय वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे। तब इनकी उम्र करीब करीब 17 वर्ष की रही होगी। ये करीब करीब 1967 की बात है जब ये राजकोट आए, और फिर 1-2 वर्षों तक आना जाना उनका चलता रहा। पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने कहा कि इतना जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, आना जाना रखो। तो एक छोटा सा कमरा भी था, उसमें बताते हैं लोग कि उसी कमरे में वे आकर के बीच बीच में रहते थे। પછી ગયો અલમોડા જે આશ્રમ છે આપણો, ત્યાં થોડો સમય રહ્યો, वहाँ भी रहे। हाँ। दोनों जगह बोला ग्रेजुएट बन के आओ, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। माधवानंद जी होगा सर। वो बोला माधवानंद जी थे, माधवानंद जी और बहुत साफ बताते थे, गोल गोल नहीं बोलते थे। पढ़ाई करके आओ। गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने तब पूज्य आत्मस्थान जी महाराज के अनुरोध पर उन्होंने बड़ौदा में जिस दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं निवास किया था 1892 में, उस दिलाराम बंगलो को गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिशन को समर्पित कर दिया स्मृति मंदिर बनाने के लिए। वे स्वयं 18 अप्रैल 2005 को रामनवमी के अवसर पर पधारे। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारा जो प्रार्थना खंड है वहाँ प्रार्थना की। फिर एक स्वामी विवेकानंद के पर जो चित्र प्रदर्शन है उसका उद्घाटन किया। पूज्य आत्मस्थान जी महाराज उस समय रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने शर्त रखी थी, जब मैं उनको मिलने गया था, कि दिलाराम बंगलो आप दे दीजिए, तो उन्होंने कहा था शर्त यही है कि आत्मस्थान जी महाराज को आना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मस्थान जी महाराज पधारे और इतने प्रसन्न हुए आत्मस्थान जी महाराज उनको देख करके। फिर ये जब प्रदर्शनी का उद्घाटन समाप्त हुआ तो तुरंत फिर सभी लोग चले गए गांधीनगर गृह हॉल में बड़ौदा में, जहाँ की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे दिलाराम बंगलो के वो उन्होंने पूज्य आत्मस्थान जी महाराज को समर्पित किए। और उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रवचन भी दिया। उसके बाद में फिर 2013 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वामी आत्मस्थान जी महाराज ने निमंत्रण दिया था बेलूर मठ जाने का, अभी तक हो नहीं पाया है, तो सब व्यवस्था करें। और फिर मुझे कहा कि मुझे भी जाना होगा, तो फिर मैं गया था। तो 2013 में सबसे पहले 2 घंटा तो 6 से 8 दक्षिणेश्वर के मंदिर की उन्होंने मुलाकात ली। फिर 8 से 10 में बेलूर मठ की मुलाकात ली, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में रहते थे वहाँ ध्यान भी किया लगभग 20 मिनट, और बाकी सब देखा, म्यूजियम देखा। और फिर 9:30 से 10 पूज्य आत्मस्थान जी महाराज के साथ उन्होंने समय बिताया। बहुत आनंद हुआ उस समय, बहुत हंसने की भी बातें हुई जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो जब युवक थे पूज्य आत्मस्थान जी महाराज पास जाया करते थे। ये सब स्मृतियों की बातें हुई और पूज्य आत्मस्थान जी महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद दो 2013 और 2014 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम गुजरात सरकार के द्वारा रामकृष्ण मिशन के संयुक्त उपक्रम में हुए। उसके समापन समारोह में श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई, गुजरात में स्वामी विवेकानंद, गुजराती में है वो। तो स्वामी विवेकानंद ने गुजरात में क्या क्या किया उस पर वो पुस्तक है, उसको उन्होंने लॉन्चिंग किया, उसका विमोचन किया। 2016 में जब 22 अक्टूबर को
नया एयरपोर्ट जब बना बड़ौदा में, उसका जब उद्घाटन था, उसके लिए जब वो आए हुए थे, वो जब मुझे पता पड़ा तो मैंने उनको पत्र लिखा, संपर्क किया कि जब आ ही रहे हैं तो आप दिलाराम बंगला में फिर से पधारें। अब हम लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह, पहले तो स्थिति उसकी ख़राब थी, उसको हमने अच्छी तरह संवार के रखा है, आप उस बार एक बार देखने के लिए आइए। तो उन्होंने यही कहा कि आज तो उस दिन तो मेरा कार्यक्रम बहुत ही छोटा कार्यक्रम है, मुझे अब जल्दी से जाना पड़ेगा दिल्ली, फिर आप आइए तो हम लोग मिलते हैं। तो फिर बड़ौदा एयरपोर्ट पर उनके साथ मुलाकात हुई। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के साथ रामकृष्ण मिशन का संबंध है और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि वे अच्छा संदेश हमको भेजा है।